अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। मजदूर दिवस का महत्व पहले से ज्यादा बढ़ गया है। कोरोना योद्धा स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लेने की मांग की। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने किया सभा को संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर रविवार को सर छोटू राम धर्मशाला में मजदूर सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद शहर में मजदूरों और कर्मचारियों द्वारा जुलूस निकाला गया। सभा में मजदूरों और कर्मियों की मांगों और आर्थिक नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया गया। सभा में आंगनबाड़ी तालमेल कमेटी के साथ हुए समझौते को लागू कर बर्खास्त वर्कर्स और हेल्पर्स को बहाल कर मानदेय का भुगतान सहित मानी हुई मांगों को लागू न करने की घोर निंदा की है और समझौते को लागू करने की मांग की है। नौकरी से निकाले गए कोरोना योद्धा स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लेने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। सभा को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा और कर्मचारी नेता आनंद शर्मा ने कहा कि आज मजदूर दिवस का महत्व पहले से ज्यादा बढ़ गया था। मजदूरों के संघर्षों के बल पर हासिल किए गए 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 लेबर कोड्स बना दिए गए हैं, जिसमें पूंजीपतियों को मजदूरों को बंधुआ बनाने और छटनी करने का अधिकार मिल गया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले बोले जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता के नारे से जनता को गुमराह किया जा रहा है। मोदी सरकार प्राकृतिक संसाधनों, भूमि, खनिज संसाधनों, जल निकायों, जंगलों, ढांचागत प्रणालियों और जनता के पैसे से निर्मित सार्वजनिक क्षेत्रों को देशी विदेशी कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूरों ने 8 घंटे की ड्यूटी की मांग को लेकर अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने जुलूस निकाला, जिस पर गोलियां चलाई गई, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई और सैकड़ों की संख्या में घायल हो गए। 3 साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक में 8 घंटे का काम तय हुआ और 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का फैसला लिया गया। आनंद शर्मा, प्रधान सिटी जिला सोनीपत। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पे यहाँ छोटू राम धर्मशाला में तमाम ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठन हम यहाँ मई दिवस मना रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब से भाजपा की सरकार देश व प्रदेश में आई है, मजदूरों पे, किसानों पे हमले बढ़े हैं, आम जनता पे महंगाई की मार पड़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, गुंडागर्दी बढ़ी है। निश्चित तौर पे जो मई दिवस का आज महत्व है, आज दोबारा से 1886 में जो अमेरिका के शिकागो शहर से 8 घंटे की ड्यूटी की मांग को लेके आंदोलन शुरू हुआ था 1 मई को, दोबारा से पूरे देश और दुनिया में वो हमें शुरू करना पड़ेगा। और असल में मई दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि वही होगी जो ये आज मजदूरों पे हमले किए जा रहे हैं, कानूनों को बदला जा रहा है और विभागों को बेचा जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है। इन तमाम मसलों के खिलाफ जन लामबंदी करके हमें मजबूत आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और इसी मैसेज को हम आज मई दिवस के मौके पे आम जनता और मजदूरों में देना चाहते हैं। और आने वाले समय में चाहे आंगनबाड़ी की डिसमिस बर्खास्त वर्करों को बहाल नहीं किया है, कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मचारियों को डिसमिस किया है और अलग अलग विभागों में ठेकों के कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं लिए तो तमाम ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी फेडरेशनों की मीटिंग करते हुए एक बड़े आंदोलन की घोषणा हम जल्द ही प्रदेश में करेंगे। ये आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है जी। इस मजदूर दिवस के अवसर पर जहां हम अपने शहादत हुए जो साथियों को, उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं, वहीं हम ये संकल्प ले रहे हैं कि सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी द्वारा संचालित जो नवोदारीकरण की नीतियां हैं, जो बहुत ही आक्रामकता से और क्रूरता के साथ इस देश में लागू किया जा रहा है, जिससे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है, मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है, इसके खिलाफ हम आंदोलन को तेज करेंगे। आज सरकार ने सारे 44 के लेबर लॉस वो खत्म कर दिए हैं, 4 लेबर कोड्स बना दिए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर मतलब एक तरीके से निजीकरण की तरफ, भगवाकरण की तरफ ये बढ़ावा पूरी तरीके से दिया जा रहा है। अब आप देखेंगे नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना, नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना, इसके नाम पर आज इस देश की परिसंपत्तियों को करोड़ों के भाव में देशी और विदेशी अपने मित्रों के हवाले किया जा रहा है। अगर ये पब्लिक सेक्टर, जो कोरोना ने ये साबित किया कि कोरोना की जब लहर आई तो केवल ये सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी इसको मजबूत करने की बजाय इसको कमजोर किया जा रहा है। आज बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे दर पर है। और वो कब है
जब 60 लाख नौकरी खाली पड़ी है, पद खाली है सेंटर की सरकार में और राज्य की सरकारों में, सरकार उनको भरने की बजाय अगर ये पद भरे जाएं तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और पब्लिक को बेटर सर्विस मिलेंगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इस मौके पर हम ये आलोचना करते हुए सरकार से ये कह रहे हैं कि इन पदों को भरा जाए, श्रम कानूनों को जो रद्द किए हैं उनको वापस किया जाए, लेबर कोड को खत्म किया जाए, बिजली संशोधन बिल को रद्द किया जाए और आंगनवाड़ी जो लंबे समय तक आंदोलन जिसने किया है, जो समझौता हुआ है, उसको सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। आज उस समझौते को बीते हुए लगभग 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन जो टर्मिनेट हैं उनको बहाली नहीं की है, मुकदमे वापस नहीं लिए हैं, मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। इसके साथ ही हम तो दूसरी बात कह रहे हैं कि जो फरिश्ता बन करके कोरोना में जान जिन लोगों ने बचाई, आज स्वास्थ्य हमारे जो कर्मचारी हैं 2212 को नौकरी से निकाल दिया 31 मार्च को बगैर किसी नोटिस के। हम इस मौके पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो तुम दावा कर रहे हो ना कि चौथी लहर के लिए हम तैयार हैं, जो कोरोना योद्धा हैं उनकी छटनी करके चौथी लहर के लिए कैसे तैयार हो सकते हो? इसलिए फौरी तौर से उनको वापस लिया जाए। इस मौके पर हम ये तमाम संकल्प लेते हुए इस आंदोलन को तेज करेंगे। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।